नमस्कार, मैं हूँ आशीष तिवारी संगीत भोजपुरी से और आज हम लोग हैं दिलवाले के सेट पे। आप लोग देख रहे होंगे शूट चल रहा है यहाँ पे और इसमें जिसके ऊपर ये गाना फिल्माया जा रहा है वो है आप लोगों के पसंदीदा अभिनेता प्रदीप आर पांडे चिंटू, और उनके साथ पहली बार काम कर रही है आम्रपाली जी, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आइए मिलते हैं चिंटू जी से जो आम्रपाली जी के साथ शूट कर रहे हैं आज। स्वागत है चिंटू जी आपका हमारे संगीत भोजपुरी चैनल पर। सबसे पहले भोजपुरी संगीत देख रहे सभी दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है, सलाम है। और आज हम लोग बहुत ही खास, बहुत ही रोमांचित, बहुत ही धमाकेदार गाना कर रहे हैं। फिल्म का नाम है दिलवाले, जो बहुत जल्द आपके अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में होगी। और आज का ये जो गाना है बहुत ही तड़कता फड़कता है, जैसा कि हम लोग का आपको कॉस्ट्यूम नज़र आ रहा होगा। और मेरे साथ पहली बार आम्रपाली दुबे जी काम कर रही हैं। हम दोनों पहली बार एक बहुत ही तड़कता और बहुत ही बड़ा, बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके बीच लेकर आने वाले हैं। और बस इंतज़ार करिए इस फिल्म का, बहुत जल्द आपको ये तड़कता फड़कता गाना आने वाला है। मैं अब अगली आवाज़ दूंगा आम्रपाली दुबे जी का। क्या कहेंगे आम्रपाली जी आप? अगली आवाज़ आम्रपाली दुबे जी की। पहले तो सभी दर्शकों को प्रणाम, बहुत सारा मेरा प्यार और आप लोग भी दीजिए बहुत सारा आशीर्वाद। और फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ चिंटू जी के साथ, बहुत खुशी हो रही है। शॉट्स देखे मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है पैर स्क्रीन पे। आई होप आप लोग को भी उतना ही अच्छा लगेगा। एंड बहुत अच्छी फिल्म है दिलवाला। मैं बस एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए आई हूँ, लेकिन जब भी ये फिल्म आए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाएं, इस फिल्म को देखें, पूरा लुत्फ़ उठाएं। आम्रपाली आप अमूमन प्रोडक्शन हाउसों के साथ ऐसे जो सोलो सॉन्ग है नहीं करती हैं, कैसे आपने किया इंदिरा फिल्म? कैसे मतलब उन्होंने बोला कि नहीं आपको ही लेके शूट करना? आपके तो गाने सभी वायरल ही हो रहे हैं, जो भी देखो नेट पे वायरल ही हो रहे हैं, लेकिन कैसे मतलब उन्होंने अप्रोच किया, क्या हुआ? एक्चुअली कल ही मुझसे बात हुई इस गाने के लिए और लकीली मेरी कोई शूटिंग नहीं चल रही थी। और जब मुझे पता चला कि चिंटू जी के साथ गाना है, फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है करते हैं। नहीं आपने काम कर, आप दिनेश जी के साथ काम, अब आपको ऐसा नहीं लगता कि चिंटू जी के साथ काम करना चाहिए? ये गाने की बात नहीं करूँ, पूरी फिल्म की बात। क्यों नहीं लगता है? मैं तो आई एम ऑलवेज ओपन टू वर्किंग विद एवरीबडी। मैं हर किसी के साथ काम करना चाहती हूँ, बस वैसी स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए मुझे, वैसा कोई अप्रोच करना चाहिए कि आप ये स्क्रिप्ट पे काम करें। सिर्फ 8 गाने में डांस करने भर काम मैं नहीं करना चाहती हूँ कभी भी। मेरा ये प्रॉब्लम रहा है। मैं जब 14 साल की थी तब से एक्टिंग करती हूँ, तो मुझे कोई ऐसी स्क्रिप्ट हमेशा चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, और वैसी जब भी कोई स्क्रिप्ट आएगी, जिस भी हीरो के साथ आएगी, मैं पक्का करना चाहूँगी। और दिनेश जी के साथ जब काम करती हूँ तो सेट पे पूरे टाइम एक ही बात करते रहते हैं, अरे चिंटू इज़ फैमिली, चिंटू इज़ फैमिली। तो उन्होंने इतने बार बोल दिया है फैमिली कि आज मुझे भी लग रहा है कि हम शूटिंग विद फैमिली इटसेल्फ। दरअसल आम्रपाली जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये उनका कोई ऐसी बात नहीं, उनका पैर दिनेश जी के साथ बहुत हिट रहा है और लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, काफ़ी आशीर्वाद दिया है इन जोड़ी को। और ये आम्रपाली जी को जब कोई अप्रोच करेगा, जब कोई बेहतर प्रोजेक्ट के लिए कोई भी अप्रोच करेगा, तो कोई भी कलाकार, ये कोई जो लोग कहते हैं कि जोड़ियों में ही काम करते हैं, सब बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल उन्हें अप्रोच नहीं किया जाता उस लेवल तक। अगर आप बोलेंगे कि भाई ऐसी कोई भी फिल्म कर दो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप एक अच्छी फिल्म लेके जाइए, अच्छी फिल्म, बड़ी फिल्म लेके जाइए जो उनके भी मूड मिजाज का हो और जो लोगों को लगे कि ये जोड़ी बहुत अच्छी बैठेगी। जैसे अगर लोग चाह रहे हैं कि चिंटू आम्रपाली अगर साथ में है, तो वो एक वैसी फिल्म होनी चाहिए, वैसी कहानी होनी चाहिए, वैसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए जो हम दोनों जिस चीज़ को हम परफॉर्म कर पाएँ और उसका आनंद हमारे दर्शक ले पाएँ। अच्छा, मैंने तो ये गाना सुन लिया क्योंकि मैं शूटिंग पे हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होने वाला है ये गाना? बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ, मैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा हिट होगा और मैं प्रे करती हूँ कि ऐसा ही हो। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुत कमाल गाना है, बहुत धमाकेदार गाना है। जो हमारे लोग, जो दर्शक जो देखना चाहते हैं, वही मसाला है, वही सारे नोक झोंक हैं हम दोनों के बीच में। और चूँकि पहली बार हम दोनों बड़े पर्दे पर हम दोनों एक साथ नज़र आने वाले हैं, तो एक वो भी एक्साइटमेंट है। मैं भी खुद एक्साइटेड था। इसमें मैं सवाल ऐड करूँगा जी, आपको आम्रपाली जी कैसे लगी? क्योंकि बिल्कुल आप भी बताएंगे चिंटू कैसे लगा। हाँ, तो मैं जहाँ जो मैं बात कर रहा था कि हम दोनों पहली बार सिल्वर स्क्रीन पे, पहली बार 70 mm के बड़े पर्दे पे हम लोग एक साथ आने वाले हैं। मैं खुद भी एक्साइटेड था जब मुझे पता चला, रात को ही पता चला। वो कुछ बहुत 12, सवा 12 बजे, 12:30 बजे कुछ मुझे फ़ोन आया कि ये गाना कर रहे हैं और आम्रपाली जी गाना कर रही हैं। तो मैं बोला कि वेरी नाइस। और मैं हमेशा से एक्साइटेड रहता हूँ नए लोगों के साथ काम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक नई लड़कियाँ मेरे साथ ही लॉन्च हुई हैं, चाहे वो काजल राघवानी हो, चाहे वो प्रियंका पंडित हो, चाहे वो काफ़ी जितनी
भी बहुत सारी आज सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो ये लोग बहुत लंबा समय रहा है नई लड़कियों के साथ काम करने का, और बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं मेरी फिल्मों को। अभी जैसे कि एक हाल ही में एक बहुत खूबसूरत फिल्म आने वाली है जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, जिस फिल्म का नाम है माई रे माई हमरा उहे लड़की चाहिए, जिसमें और एक नया चेहरा आप सबके बीच आने वाली है, प्रीति ध्यानी जी, जो बहुत कमाल की अदाकारा हैं और बहुत कमाल का अभिनय उन्होंने सिनेमा में किया है। तो ये जितने भी सिनेमा हैं काफ़ी अच्छे सिनेमा हैं, नोक झोंक वाले सिनेमा हैं। मैंने एक चीज़ जो नोटिस की आज चिंटू जी की, विच इज़ वेरी नाइस, कि एक बार मास्टर जी ने स्टेप बता दिया, आई थिंक इनको रिहर्सल भी नहीं लगता है, एक बार स्टेप देखते हैं इनको याद हो जाता है। तो पूरे टाइम पे मुझे ना कॉन्शियस रहना पड़ रहा है कि बाप रे ये तो फट से सीख लेंगे, अब करो जल्दी जल्दी करो, कि बिकॉज आई एम यूज्ड टू रिहर्सल्स, मुझे रिहर्सल मेरा ऐसी तारीफ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं पर बहुत फटाफट कैच कर लेते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत जल्दी जल्दी गाना हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टेप्स हो रहे हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा तो जल्दी जल्दी कर दे रही है, बहुत अच्छे स्टेप्स हो रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी शूट हो रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम वर्किंग विथ हिम बहुत अच्छा रहा है अभी तक। अब पता नहीं आगे कोई मास्टर जी को बोल के डिफिकल्ट स्टेप दिलवा देंगे तो मुझे नहीं पता। अच्छा आम्रपाली जी, इनकी एक फिल्म आ रही है माई रे माई हमरा उहे लड़की चाहिए, अगर आपको बोलना हो आपकी मॉम से कि माई रे माई हमरा के कौन, माई रे माई हमरा के लड़का, यहाँ पे चेंज करते हैं, लड़की बोला तो तो किस तरह, हाँ किस तरह का लड़का आप बोलेंगे? मेरा तो एक ही ड्रीम बॉय है मेरा, मैं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ, वह सलमान खान, बस माई रे माई हमके सलमान खान चाहिए। अच्छा चिंटू जी, आप माँ से बोलना हो किस तरह का बोलेंगे कि हमारे को वैसे नहीं लगी? मैं तो बहुत मार खाऊंगा सबसे पहले तो, बताना तो जरूरी है। दरअसल मेरे परिवार में बोल सकते हैं आप, मैं तो बिल्कुल, मैं तो जो माई रे माई हमरा आम्रपाली दुबे चाहिए। एक्चुअली हम लोग जब भी मेरे जो हमारा जो परिवार है, मैं अवध बेल से बिलोंग करता हूँ, तो अवध में भोजपुर में काफ़ी हद तक देवर भौजाई का भी जो एक होता है, कहीं ना कहीं नोक जोक मस्ती मजाक हो जाता है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर वैसा मजाक, वैसे हंसी मजाक भाभी देवर के बीच बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मण सीता का रिश्ता है भाभी देवर का, तो माँ बेटे वाला रिश्ता होता है, भाभी को माँ समान माना जाता है वहाँ पे। तो हमारे यहाँ आज भी परंपरा वही है, मेरे परिवार में भी आज भी वही परंपरा है कि हम जो हमारे जो परिवारजन हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वही लड़की खोजते हैं। बाकी सिनेमा में हम लोग अपने लिए खोज लेते हैं बाकी असल ज़िंदगी में तो माता पिता ही खोजेंगे। मैं सेट पे हूँ, दोनों जने का शूट देख रहा हूँ और इतनी प्यारी जोड़ी लग रही है, मतलब थैंक यू सो मच। क्या बोला जाए। और हम लोग चाहेंगे कि मैं आज एक्चुअली बोलूँ तो आज आम्रपाली जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मतलब सीरियसली मैं अगर दिनेश जी की रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं सच्ची में इनको प्रपोज कर दिया होता। मैं तो बिल्कुल अगर नहीं करता तो मैं पक्का, मैं ये दिनेश जी भी देखेंगे और मैं बिल्कुल, मैं तो इनको प्रपोज ही कर दिया होता कि दिनेश जी आई एम वेरी मच सॉरी, मैं उस रिस्पेक्ट को थोड़ा साइड में करते हुए दिनेश जी को क्या लेना देना। मैं मतलब किसी को भी एक जो भी अगर कोई इनके मान लो जीवन में हो भी, तो मैं तो फिर भी उनको मैं बोलूँगा कि भाई देख लो वहाँ पे थोड़ा टाइम पीछे मुड़ जाओ, थोड़ा पीछे मुड़ जाओ, क्योंकि मैं आज तो वाकई में देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है, कमाल की सुंदर लग रही हैं, और आज तो सीरियसली मेरा दिल तो इन पे एकदम पूरी तरह फ्लैट हो चुका है, बाकी आगे का पता नहीं।